और अब बात विधानसभा चुनावों की। इस वक्त दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की अहम बैठक चल रही है। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए हैं। इस मीटिंग में बंगाल और असम से जुड़े बीजेपी नेताओं के अलावा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि आज बंगाल के पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो कल अपने सभी 294 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। सबकी नजर फिलहाल नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र पे है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी इस सीट से विधायक थे। ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो इस बार भवानीपुर के अलावा नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगे, जबकि शुभेंदु अधिकारी भी कह चुके हैं कि अगर उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 50,000 वोट से नहीं हराया तो राजनीति छोड़ देंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी 11 मार्च को नामांकन दाखिल करने जा रही हैं, यानी शिवरात्रि के दिन। कहा जा रहा है कि दीदी ने जानबूझकर इस दिन का चुनाव किया है ताकि बीजेपी के जय श्री राम का जवाब भगवान शिव का सहारा लेकर दिया जाए। छठ पूजा में मैं आती हूँ, दही घाट को बोलते हैं कि ठेकुआ मेरे को लिए जरूर भेजना। ठेकुआ नहीं मिलेगा, लिट्टी नहीं मिलेगा, पूरी नहीं मिलेगा, तो छठ पूजा, छठ माई की प्रसादी कैसे आएगा? तो हमारा साथ भी हमारा बहुत सारे दोस्त काम करते हैं, हमारा साथी है, वो लोग भी हमारे पास भेजते हैं। हम भी छठ पूजा करते हैं। हमारा स्टेट में हमारा गवर्नमेंट आज छठ पूजा का हॉलीडे दिया है। लास्ट ईयर में भी हमने दिया था, और कल भी जो छठ मनाते हैं उसको लिए हॉलीडे है। ये हम करते हैं इसी के लिए, किसी को छोड़ के हम अकेला कभी नहीं रह सकते हैं। नवंबर 2018 में जब ममता बनर्जी ने बड़े गर्व के साथ छठ पूजा पर 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया, तब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कहा गया कि ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा सॉफ्ट हिंदुत्व का नहीं, हिंदुत्व का हुआ। बीजेपी को पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें मिली। 2019 की ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी हताश हो गई थी। দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার্স, দে আর नॉट বেঙ্গল লোকাল পিপল। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल का मतदाता सॉफ्ट हिंदुत्व के मुकाबले हिंदुत्व के प्रति मुखर क्यों हुआ? 4 ग्राम की धरती से पश्चिम बंगाल के सभी जनों को जय श्री राम, और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। आपका अहंकार कहां तक ठहर पाएगा? तो क्या ये मान लिया जाए कि बंगाल की राजनीति में जैसे जैसे जय श्री राम का सियासी घोष और बीजेपी का जोश बढ़ता गया, वैसे वैसे तृणमूल कांग्रेस की हताशा भी बढ़ती गई? मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता है।
मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। लेकिन ममता बनर्जी ने राजनीति के खेल में हिंदुत्व के काट को मात देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का जो रास्ता चुना है उस पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। हफ्ते भर पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ममता बनर्जी के आवास पर एक विशेष पूजा हुई, जिसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी खास तौर पर बुलाए गए थे। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस पूजा का आयोजन हर साल कराती हैं, लेकिन इसे संयोग कहें या प्रयोग, तस्वीरें हर साल सामने तो नहीं आ रही थी। 2016-2011 चुनाव को पहले देखा नहीं कि उन्होंने घर में कोई पूजा हो रहा है। इस बार तो भगवान जगन्नाथ का पूजा कर रहे थे। वो पूजा करती थी, काली माई की पूजा करती थी। हर साल जब काली पूजा होते हैं तब वो करती थी, लेकिन कभी इसका इतना पब्लिसिटी नहीं करती थी। इस बार उसको दिखाना पड़ रहा है कि वो भी हिंदू को आदर करते हैं। बीजेपी जोर शोर से कहती है कि वो तुष्टीकरण की दुकान नहीं चलने देगी और उसके विरोधी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है। लेकिन सिर्फ आरोप लगा देना वोटों की गारंटी होती है क्या? और क्या यही वजह है कि हिंदुत्व के अंदर भी एक अलग हिंदुत्व की लकीर खींची जा रही है? আমি স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি আরএসএসের ঘৃণ্য হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি না। और क्या ये भी दीदी की सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी का ही एक हिस्सा है कि उन्होंने चुनाव में नामांकन के लिए भी शिवरात्रि का दिन चुना है? जो भी हो, हिंदुत्व की राजनीति में खुद को खांटी बताने वाली शिवसेना ने भी बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन का फैसला किया है, जिसने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। पश्चिम बंगाल में पिछले अनेक दिनों से ममता बनर्जी जी के खिलाफ भारतीय जनता पक्ष ने साम दाम दंड भेद जिस तरह से उसका इस्तेमाल करके जो कोशिश चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ ममता दीदी के साथ रहकर उनको सपोर्ट करना ये शिवसेना अपना धर्म समझती है। और पश्चिम बंगाल की शेरनी अगर सचमुच कोई है तो ममता जी है। ये बार बार उद्धव जी ने कहा है बनर्जी का समर्थन करना चाहते हैं। कहाँ खो गया इनका हिंदुत्व? जो ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने को जिसे शर्म लगती है, उस ममता बनर्जी का हिंदुत्व का नाम लेने वाली शिवसेना समर्थन करेगी। ये वही शिवसेना है जिसने अभी हाल ही में कहा था कि बीजेपी ममता की कमजोर कड़ी पहचान चुकी है, वोटिंग तक वो नाजुक मामलों पर हमलावर रहेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा था कि जय श्री राम के नारे से ममता को चिढ़ना नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।